हरिओम नमो नारायण। सही अमृत की संतान को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मधुमय और कल्याणकारी हो। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में हमारे जो ज्ञान है उसका धरावतरण श्रुति के रूप में आया है, जिसको हम वेद कहते हैं, जिसका अर्थ है विद शब्द से आता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद 4 भाग में विभक्त है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद 4 विभाग में बंटित है: ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। चारों वेदों का 4 उपवेद है: ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गानवेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। चारों वेद का 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। श्रुति के बाद संत, मुनि, ऋषि, तपस्वी अपने अपने ज्ञान वेद से प्राप्त कर जो खुद का अभिज्ञता वर्णन किए हैं, वो हमारे शास्त्र में स्मृति के नाम पे जाना जाता है। जैसे मनुस्मृति। तो स्मृति के बाद हम आए इतिहास पर। पहला इतिहास इस संसार का है रामायण, जिसका 8 कांड है, विभाग। उसके बाद द्वापर में महाभारत, जिसका 18 पर्व है, विभाग। इसके सिवा हमारे 6 दर्शन हैं: षड दर्शन, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग। इसके बाद हमारे हैं 18 पुराण। उस 18 पुराण के हैं 18 उप पुराण। जितने भी श्लोक है, जितने भी मंत्र है, जितने भी वर्णन है, जो मैंने कहा, मेरे छोटे से ज्ञान में प्रायतः सब अध्ययन करने की मैंने कोशिश किया। एक चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। हम जब बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं, उनमें से बहुत से चीज जो शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और विश्वास करते आ रहे हैं। इसका पर्दा उन्मोचित होना चाहिए। ऐसा एक चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये जो सारे श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण जो भी मैंने बताया, ये सब मैंने पढ़ा। वहां पर नारद शब्द मुझे कई जगह मिले हैं। नारद पुराण एक पुराण ही है। नारद भक्ति सूत्र, जो नारद का स्वयं का भक्ति सूत्र है। नारद संहिता भी एक है। भगवत गीता में 10वें अध्याय में देवर्षिणाम च नारद, मतलब मैं देवर्षियों के बीच नारद हूं, ऐसा भगवान स्वयं अपनी मुख से बता रहे हैं। और नारद मुनि ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं। नारद मुनि देवताओं को प्यारा है, असुरों को भी प्यारा है।
उनका कोई शत्रु ही नहीं है। तो फिर बचपन से हम सुनते आ रहे हैं एक चीज कि नारद झगड़ा लगाते हैं। नारद की वजह से बहुत समय द्वंद्व पैदा होता है। हाथ में वीणा है जो संगीत का कारक है। संगीत शक्ति ईश्वर का, हर सुर में बसी है राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। तो वो आराम देने वाला चीज पकड़ रखे हैं और माला है, जापते रहते हैं नमो नारायणाम नमो नारायणाम नमो नारायणाम। वो हमेशा वैकुंठपुर जा सकते हैं, नारायण के जाप कर सकते हैं। ब्रह्मा की मानस पुत्र हैं, शिव जी उनके गुरु हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास वो कभी भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं। कितने प्रचंड ज्ञानी हैं। नारायण को जो प्यारा है, शिव जी को प्यारा है, ब्रह्मा जी को प्यारा है, देवताओं को प्यारा है, असुरों को भी प्यारा है। नारद का कोई शत्रु नहीं है। तो फिर बचपन से आज तक हम एक चीज सुनते आ रहे हैं कि वो जहां जाते हैं झगड़ा लगाते हैं। ये मुझे बड़ा व्यथा दिया, क्योंकि ऐसा कोई सत्य नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। परवर्ती समय में अपनी अपनी भाषा में जब हम रामायण लिखे, महाभारत लिखे और पुराण के अनुवाद किए, तो अपने हिसाब से हमने लिखना शुरू कर दिए। जैसे कि रामायण में रावण ने आए सेतुबंध प्रतिष्ठा करने के लिए, वाल्मीकि के रामायण में ऐसा कोई तथ्य नहीं है। महाभारत में भीष्म ने पांडवों को मारने के लिए शस्त्र रखे, ऐसा महाभारत, व्यास की महाभारत में कहीं पर लिखा नहीं गया है। उसी तरह नारद जी कड़ाह पैदा करते हैं, वो लगाते हैं, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। नारद भक्ति सूत्र, उनका पहला सूत्र, सा भक्ति परम प्रेम रूप आनंद स्वरूपाच, जो ये लिखने वाले हैं, वीणा बजाने वाले, संगीत की चर्चा करने वाले, जिनके गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, देवर्षियों में जो श्रेष्ठ हैं, जो नारद संहिता लिखे हैं, जिनके नाम पर एक पुराण है, इतना मिथ्या प्रचार कि नारद झगड़ा लगाते हैं, गलत है। सत्य ये है कि जहीं कहीं झगड़ा हो और नियंत्रण की बाहर जा रहे हो, ऐसा बहुत जगह वर्णन है कि नारद मुनि गए हैं और समाधान किए हैं। तो फिर नारद का अर्थ ही क्या है? संस्कृत में 3 ग्रंथ ऐसा है जो शब्द का अर्थ विशेष भाव से वर्णन करते हैं। पहला है से वाचस्पत्यम, दूसरा है शब्दकल्पद्रुम, तीसरा है अमरकोश। और अगर हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, मैं उड़िया हूँ, तो हमारे पास पूर्णचंद्र भाषा कोश है, वहां भी वर्णन है। मैं जितने ग्रंथ कहे हैं, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, अष्टादश पुराण, उप पुराण, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग, स्मृति और भक्ति सूत्र, जितने भी मैंने कहा है, ये चाहे वाचस्पत्यम, शब्द कल्पद्रुम, अमरकोश, पूर्णचंद्र भाषा कोश, सब इधर ही है। मैं सब पढ़ा हूँ और गुरुकुल में भी पढ़ा हूँ। तो नारद का अर्थ क्या है? शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पत्यम में वर्णन है, नारम ददाति इति नारद। नारम का अर्थ क्या है? नार शब्द का अर्थ है परमार्थ ज्ञान, जो परम ज्ञान
परम तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान जो देते हैं हमेशा, वही है नारद। नारम अर्थात परमार्थ ज्ञान ददाति, जो देता है वो है नारद। वो हमेशा नमो नारायण 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 करते रहते हैं, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे व्यास जी को भी उन्होंने ज्ञान दिए कि आपने गलत कर दिए, कृष्ण के ऊपर लिखे, तो फिर भागवत महापुराण लिखा गया। किन किन को उन्होंने नहीं समझाया, कितने भी हम बोले कम पड़ेगा। तो नारद हमेशा सत्य बोलते हैं। एक ही मुनि है जो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को प्यारे हैं। इनका ऐसा बदनाम करना बहुत गलत बात है। ध्रुव प्रहलाद कहाँ पहुंच गए? नारद मुनि की वजह से। नारद ही तो वाल्मीकि को बताए आप रामायण रचना कीजिए, व्यास जी को बताए आप भागवत रचना कीजिए, कृष्ण लीला रचना कीजिए। तो फिर एक बार बतलाता हूँ, जितने भी शास्त्र हमारे हैं, वेद से लेकर पुराण तक, उपनिषद से लेकर रामायण तक, दर्शन से लेकर उपपुराण तक, श्रुति से लेकर स्मृति तक, वाचस्पत्यम से लेकर अमरकोश तक, सप्तकल्पद्रुम से लेकर हमारे पूर्णचंद्र भाषा कोश तक, नारद का अर्थ है नारम ददाति इति नारद, अर्थात परमात्मा ज्ञान जो दे रहे हैं वही है नारद। नारद शब्द का अर्थ है परमार्थ ज्ञान। तो प्रिय मित्रों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोले थे कि लिंग का अर्थ क्या है, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जिसका विकृतिकरण करके हम कुछ और समझते थे, उसी तरह नारद कभी भी कहीं भी झगड़ा नहीं लगाते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, सबको प्रिय हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु हैं उनके, उनकी ही नाम पर नारद भक्ति सूत्र है, नारद संहिता है, नारद पुराण है, उनका वर्णन महाभारत में है, उनका वर्णन रामायण में भी है। वो ब्रह्मा की मानस पुत्र हैं, वो दैत्य के मित्र हैं, वो देवता के मित्र हैं, और हमेशा कहीं पर भी अगर समस्या हो वो समस्या सुलझाते हैं, समस्या पैदा नहीं करते हैं। नारद मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे सनातन संस्कृति में जो विकृति है उसको हटाने की हम सब कोशिश करनी चाहिए, ताकि सही अर्थ हमें मिले और सही दिशा में हम जा सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नमो नारायण।